मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वैज्ञानिक भी उलझ गए। अगर शरीर ही सब कुछ है तो मौत के बाद कुछ भी नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगर आत्मा सच में है तो फिर वह कहाँ जाती है? यही वह जगह है जहाँ से रहस्य और गहरा हो जाता है। भाग 1 में हमने देखा कि मौत के करीब जाकर लौटने वाले बहुत से लोगों ने ऐसे अनुभव बताए जो साधारण नहीं लगते। हमने यह भी समझा कि विज्ञान अब भी चेतना और मृत्यु के संबंध को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। अब सवाल अगला है, अगर चेतना शरीर के बाद भी किसी रूप में बनी रह सकती है तो उसकी आगे की यात्रा कैसी हो सकती है? यहाँ से अलग अलग संस्कृतियाँ, धर्म, अनुभव और कुछ हैरान कर देने वाले केस सब एक दूसरे से टकराते हैं। दुनिया की कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि मौत के बाद आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती, वह एक संक्रमण से गुजरती है। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि आत्मा कुछ समय तक एक सूक्ष्म अवस्था में रहती है। कुछ कहती हैं कि उसे अपने कर्मों के अनुसार अगली दिशा मिलती है। कुछ मानती हैं कि वह दूसरी दुनिया, दूसरे लोक या दूसरी जन्म यात्रा की ओर जाती है। यह सब सुनने में धार्मिक या आध्यात्मिक लग सकता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब कुछ अनुभव इन विचारों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान कहते हैं उन्हें लगा कि वे एक सीमा तक पहुंच गए थे, जैसे कोई बॉर्डर हो, जैसे एक रेखा जिसे पार करते ही वे वापस नहीं लौट पाते। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक नदी, एक द्वार या एक सीमा जैसी चीज़ देखी और उन्हें भीतर से एहसास हुआ कि अगर वे उसे पार कर गए तो इस दुनिया में वापसी नहीं होगी। यह प्रतीकात्मक भी हो सकता है, मानसिक अनुभव भी हो सकता है, लेकिन यह दिलचस्प है कि अलग अलग लोग सीमा जैसी बात क्यों बताते हैं। क्या मौत वास्तव में एक ट्रांजिशन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था की दहलीज? अब आते हैं पुनर्जन्म के सवाल पर। यह आत्मा से जुड़ी सबसे चर्चित धारणाओं में से एक है। बहुत सी परंपराएं मानती हैं कि आत्मा शरीर बदलती है लेकिन समाप्त नहीं होती। अगर ऐसा है तो क्या इसके कुछ संकेत हमें इस दुनिया में दिखाई देते हैं? कुछ शोधकर्ताओं ने ऐसे बच्चों के केस इकट्ठा किए जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ऐसी बातें बताईं जो उनके वर्तमान जीवन से मेल नहीं खाती थीं। कुछ बच्चों ने कहा कि उनका पहला घर कहीं और था। कुछ ने दूसरे नाम बताए। कुछ ने ऐसे स्थान, परिवार या घटनाएं बताईं जिन्हें बाद में जांचने पर कुछ समानताएं मिलीं। यहीं से यह विषय और विवादित हो जाता है, क्योंकि एक पक्ष कहता है बच्चे कल्पना करते हैं, वे सुनी सुनाई बातें दोहराते हैं, घर वालों के प्रभाव से कहानियां बना लेते हैं। दूसरा पक्ष कहता है लेकिन कुछ मामलों में बच्चों ने ऐसे विवरण दिए जो उनके लिए जानना संभव नहीं लगता था। क्या यह सिर्फ संयोग है या आत्मा की यात्रा का कोई संकेत? विज्ञान इस पर सावधानी बरतता है। वह कहता है हमें नियंत्रित, दोहराए जा सकने वाले प्रमाण चाहिए, लेकिन इन मामलों की वजह से सवाल खत्म भी नहीं होता। एक और रहस्यमयी बात है मौत के बाद उपस्थिति का एहसास। बहुत से लोग, खासकर अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद, कहते हैं कि उन्हें कुछ समय तक उसकी उपस्थिति महसूस हुई। कभी किसी परिचित खुशबू के रूप में, कभी सपने में बेहद वास्तविक मुलाकात के रूप में, कभी अचानक गहरी शांति या संकेत जैसे अनुभव के रूप में। अब यह शोकग्रस्त मन की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई बहुत अपना चला जाता है तो दिमाग उसके एब्सेंस को सहन करने के लिए कई तरह के अनुभव पैदा कर सकता है। लेकिन सभी अनुभवों को क्या सिर्फ इसी तरह समझा जा सकता है? यही उलझन है, क्योंकि कुछ लोगों के अनुभव इतने गहरे और स्पष्ट होते हैं कि वे उन्हें भ्रम मानने को तैयार ही नहीं होते। उनका कहना होता है यह सपना नहीं था, मैं जाग रहा था, वह सचमुच आया था, मुझे महसूस हुआ कि वह ठीक है। इन अनुभवों को प्रमाण नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि मानव अनुभव खुद एक बड़ा डेटा है, भले वह प्रयोगशाला जैसा ना हो। अब एक गहरा वैज्ञानिक सवाल, अगर आत्मा जैसी कोई चीज़ है तो क्या उसे कभी मापा जा सकता है? कुछ लोगों ने इतिहास में ऐसे प्रयोगों की कोशिश की। किसी ने मौत के समय शरीर के वजन में बदलाव को आत्मा से जोड़ा। किसी ने ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर कहा कि चेतना किसी रूप में बनी रह सकती है। लेकिन मुख्य धारा विज्ञान इन दावों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनके पास मजबूत, दोहराए जा सकने वाले प्रमाण नहीं हैं। फिर भी चेतना का सवाल अब भी खुला हुआ है।
क्योंकि विज्ञान यह समझने में आगे बढ़ा है कि दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन अनुभव क्या है यह अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक मशीन सूचना संसाधित कर सकती है, लेकिन क्या वह भीतर से महसूस भी करती है? हमारा दिमाग सिग्नल्स प्रोसेस करता है, लेकिन मैं हूं का अनुभव कहाँ से आता है? और अगर मैं का यह अनुभव पदार्थ से पूरी तरह नहीं समझा गया, तो यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि शरीर के खत्म होते ही मैं भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि विज्ञान ने अभी तक वास्तविकता की पूरी तस्वीर नहीं पकड़ी। जैसे कभी लोग हवा को नहीं समझते थे, बिजली को नहीं समझते थे, सूक्ष्म जीवों को नहीं देख पाते थे, वैसे ही हो सकता है कि चेतना का भी कोई गहरा स्तर हो जो अभी हमारी समझ से बाहर हो। इसका मतलब यह नहीं कि हर रहस्यमयी दावा सच है, लेकिन इसका यह मतलब ज़रूर है कि सवाल खुला हुआ है, और जब सवाल खुला हो तो अहंकार की जगह ईमानदारी होनी चाहिए। अब सोचिए, अगर आत्मा सच में आगे बढ़ती है तो क्या वह हमारे कर्मों से जुड़ी है? दुनिया की कई परंपराएं यही कहती हैं, जीवन एक परीक्षा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जैसे जीते हैं, वह हमारी आगे की यात्रा को प्रभावित करता है। यह विचार केवल धार्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है, क्योंकि अगर इंसान सचमुच यह मान ले कि उसके कर्मों का असर बहुत गहरा है, तो उसका जीने का तरीका बदल जाता है। शायद इसीलिए मौत के करीब गए बहुत से लोग लौटकर कहते हैं, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों को दिया गया दर्द भी कहीं दर्ज होता है। करुणा, ईमानदारी और जागरूकता, इन्हीं में जीवन का सार है। अब भले ही कोई आत्मा पर विश्वास करे या न करे, यह निष्कर्ष अपने आप में बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी हमारा मूल सवाल अभी भी खड़ा है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सच ये है कि इसका कोई ऐसा उत्तर नहीं है जिसे प्रयोगशाला में रखकर सबको एक साथ दिखाया जा सके। हमारे पास क्या है? हमारे पास हैं हजारों साल की परंपराएं, लोगों के निजी अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस की घटनाएं, बच्चों की रहस्यमयी यादें, मौत से पहले देखे गए दृश्य और चेतना पर विज्ञान की अधूरी समझ। इन सब को जोड़कर जो तस्वीर बनती है वह साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह खाली भी नहीं है। वह धुंधली है, रहस्यमयी है, और शायद सच्चाई भी अभी उसी धुंध में छिपी है। शायद आत्मा किसी स्थान पर जाती नहीं, बल्कि किसी अवस्था में प्रवेश करती है। शायद हमारे कहाँ पूछने का तरीका ही अधूरा है, क्योंकि हम स्थान के हिसाब से सोचते हैं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, लेकिन चेतना का क्षेत्र शायद स्थान से नहीं, अवस्था से जुड़ा हो। जैसे सपना किसी जगह नहीं होता, लेकिन एक वास्तविक अनुभव लगता है, वैसे ही मृत्यु के बाद की चेतना अगर होती है तो शायद वह किसी भौतिक पते पर नहीं, बल्कि किसी दूसरी अवस्था में होती हो। यह केवल एक दार्शनिक संभावना है, लेकिन यह दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कई लोगों के अनुभव यात्रा से ज़्यादा परिवर्तन जैसे लगते हैं। हो सकता है आत्मा का सवाल असल में जीवन का सवाल हो, क्योंकि जो व्यक्ति सच में समझ ले कि मौत निश्चित है और उसके बाद का रहस्य अब भी खुला है, वह शायद पहली बार ईमानदारी से जीना शुरू करता है। वह पूछता है, मैं कौन हूँ? मैं क्यों जी रहा हूँ? मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ? अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? शायद मौत का रहस्य हमें डराने नहीं, जगाने आया है। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यह नहीं कि विज्ञान हार गया, और न यह कि हर आध्यात्मिक दावा साबित हो गया। निष्कर्ष ये है कि मानव अनुभव और विज्ञान दोनों के पास अभी अधूरी तस्वीर है। विज्ञान हमें सावधान रहना सिखाता है, आध्यात्मिक अनुभव हमें खुले रहना सिखाते हैं, और इन दोनों के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी भी अंधेरा है। उसी अंधेरे में यह सवाल चमकता है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? शायद किसी और लोक में, शायद नए जन्म की ओर, शायद किसी सूक्ष्म अवस्था में, या शायद हम अभी उस वास्तविकता की भाषा ही नहीं समझते। लेकिन एक बात तय है, यह सवाल इंसान का पीछा इसलिए नहीं करता क्योंकि हम अंधविश्वासी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी चेतना खुद इस रहस्य को महसूस करती है। जैसे भीतर कहीं कुछ जानता हो कि कहानी सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। और शायद इसी वजह से मौत का सवाल जितना डरावना है, उतना ही पवित्र भी, क्योंकि यह हमें
हमारी सीमाओं का एहसास कराता है और उसी के साथ एक गहरी विनम्रता भी देता है। हम सब आए हैं, हम सब जाएंगे, लेकिन जाते समय क्या सिर्फ शरीर जाता है या कुछ और भी आगे बढ़ता है? विज्ञान अब भी खोज में है, इंसान अब भी सवाल में है और रहस्य अब भी जिंदा है।